साथ प्रवक्ता एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना के हमारे साथ गुलाबचंद दुबे जुड़ रहे हैं। आइए जल्दी से आपको सुधांशु जी के पास लिए चलते हैं। सुधांशु जी के साथ ये तस्वीरें जरा दिखाइएगा। सुधांशु जी, एक मुहावरा भी बना हुआ है कि गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ने हैं। अब बात तो औरंगजेब के खिलाफ और समझ में आता है, औरंगजेब क्रूर शासक, जो भी कहना औरंगजेब को करना हो कहिए, लेकिन बात वहां से पहुंचते पहुंचते गड़े मुर्दे उखाड़ने तक पहुंची, कब्र उखाड़ने तक पहुंची और उसके बाद यह हिंसा हो गई। जवाबदेही किसकी है? सरकार आपकी है। महाराष्ट्र में ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी? अंजना जी, जो आपने पहला वाक्य बोला है वही महत्वपूर्ण है। आज भारत 21वीं सदी में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर हम देखें इस तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिशन का इसी बजट में विषय आया, एआई की बात है। अभी प्रधानमंत्री जी ने पेरिस में ग्लोबल एआई समिट को को चेयर किया है। इस दौर में कौन ये 17वीं शताब्दी के गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है? ये हमने उखाड़ा क्या? अबू आजमी समाजवादी पार्टी के ये उखाड़ के लाए। उसके बाद उखाड़ने में जुट गए कांग्रेस के राशिद अलवी, हमारी पार्टी के तो नहीं थे। फिर आ गए इमरान मसूद, वो बोटी बोटी फेम वाले। उसके बाद वो भी कांग्रेस के नेता, और औरंगजेब की कब्र पे फातिया पढ़ने वाले इमरान प्रतापगढ़ी, जो राज्यसभा सांसद महाराष्ट्र से महायुति की सरकार में उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते हुए वो आ गए। फिर तो अपना वो फेमस वाले ओवैसी साहब, जिनका फेम है कि योगी मठ में चले जाएंगे और जब मोदी हिमालय चले जाएंगे तुम्हें बचाने कौन आएगा। तो मैं पूछना चाहता हूं, इस 21वीं सदी में 17वीं सदी के मुर्दों को कौन उखाड़ रहा है? और उससे बड़ी बात मैं अंजना जी कहना चाहता हूं, आज कितने दुख का विषय है कि एक ऐसी रोगी मानसिकता इस देश में आके बैठ गई है कि कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन मुस्लिम समाज के नेता औरंगजेब के साथ खड़े हैं। कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन मुस्लिम समाज के नेता औरंगजेब के साथ खड़े हैं, मगर हिंदू समाज को देखिए तो वो एक निर्दयी क्रूर बादशाह के साथ खड़े हैं। यहां कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन भगवान के साथ नहीं खड़े थे। सोचने का विषय है गहराई से। और मैं कहना चाहता हूं, मुस्लिम समाज में कौन सी मानसिकता आके बैठ गई है यह भी सोचने की जरूरत है। केवल 80-85 साल पहले के जर्मनी में किसी भी आतताई को आज कोई जर्मन नहीं कहता कि एडोल्फ हिटलर और हरमन गोरिंग, रुडोल्फ हेस और एडोल्फ आइकमैन मेरा हीरो है। आज कोई क्रिश्चियन नहीं कहता कि लॉर्ड वेलेजली से लेके लॉर्ड क्लाइव से लेके, इनको तो लॉर्ड कहना ही नहीं चाहिए, कि जॉर्ज फिफ्थ मेरे हीरो हैं। पता नहीं मुसलमानों में कौन सी मानसिकता है कि बाबर, तुगलक, औरंगजेब मेरे हीरो हैं। इस मानसिकता को समझाने की, पहचानने की और सुधार करने की जरूरत है, मगर वोट बैंक की सस्ती सियासत के चलते हुए सब इसको बढ़ाने में लगे होते हैं। अब इस घटना को देखिए आप। मैं अंजना जी कहना चाहता हूं, यही वारदातें क्या जो नागपुर में आज दिख रही हैं, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। यही 2012 के मुंबई के आजाद मैदान में दिखा था, यही दिल्ली में दिखा था 2020 में, यही संभल में दिखा अभी पिछले साल, और यही कश्मीर में दिखता था। समझ में नहीं आता भाई एक ही वर्ग के सामने ये क्या प्रॉब्लम है कि निकल के आके भीड़ पे अटैक करने लगना। एक पैटर्न है। और अभी अंजना जी, जब आपने कार्यक्रम शुरू किया था तो आपने बशीर बद्र का शेर बोला था कि बस्तियां जलाने में वक्त नहीं लगाता, बस्तियां बनाने में। सही बात है, बस्तियां बनाने में हजारों साल लगे थे। पिछले 80-90 साल से देश देख रहा है कि बस्तियां कहां उजड़ रही हैं। एक दौर में काबुल में 1/3 हिंदू सिखों की बस्ती थी, आज नहीं बची। रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर, कराची, ढाका, चिटगांव में नहीं बचे, कश्मीर में नहीं बचे। अब तो असम के आइए भारत में, धुबरी, बरपेटा, करीमगंज में नहीं बचे, मालदा, 24 परगना में नहीं दिख रही है बस्ती, मल्लापुरम में नहीं बस्ती। हम कहते रहे कुछ बात है कि बस्ती दिखती नहीं तुम्हारी। अब तो मैं चाहूंगा काबुल, ढाका, पेशावर, लाहौर, कराची तो छोड़ो, अब तो कश्मीर से लेके मल्लापुरम तक और मालदा से लेके और धुबरी, बरपेटा, करीमगंज तक दिखती बस्ती नहीं तुम्हारी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यह घटना नहीं है, यह एक संकेत है, यह एक सिम्टम है। यह सिम्टम एक गहरे रोग का है जिसे समझने की और इसके निवारण करने की जरूरत है, ना कि इसको बढ़ाने की जरूरत है। हालिया दिनों में वारिस पठान साहब, औरंगजेब परस्ती की पहली तस्वीर तब आई जब आपकी पार्टी के नेता, ये हमने तस्वीर भी बहुत अच्छा किया, आपने दिखा दिया, ये देखिए, औरंगजेब की मजार पर पहुंचे थे अकबरुद्दीन। अब इस पे सवाल करूंगी तो आप उस पे जवाब नहीं देंगे, लेकिन ये जो चिंगारी का खेल होता है ये बुरा होता है। और ऐसा मतलब ऐसी क्या क्या वजह है
औरंगजेब परस्ती, औरंगजेब का फैन होने की वजह क्या है, जरा समझा दीजिए। खुद उसने जब लिखा है कि मैंने इतने मंदिर तोड़े, मैंने इतनी तबाही मचाई, उसके कोर्ट में लिखा हुआ है, ऑन रिकॉर्ड आलमगिरी में। क्यों आप लोग इतने औरंगजेब के फैन हुए पड़े रहते हैं साहब? चिंगारी वहीं से निकली थी और देखिए पहुंचते पहुंचते कहां पहुंची। मैं बताता हूं चिंगारी कहां से आई। तुम्हारा शहर, तुम्ही कातिल, तुम्ही मुंसिफ, तुम्ही मुद्दई, हमें यकीन है कसूर हमारा ही निकलेगा। अंजना जी, वायलेंस, हिंसा का हम कंडम करते हैं, हर इंसान खंडन करता है। वायलेंस नहीं होना चाहिए, किसी को भी कायदा कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, वो भी उस जगह पे नागपुर में जहां पे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, नितिन गडकरी साहब का घर है, नागपुर का हेडक्वार्टर है, वहां पर इस तरह का हिंसा होना ये टोटल दिखाता है कि किस तरह महाराष्ट्र का प्रशासन, इंटेलिजेंस, पुलिस टोटल फेल है। अगर सुयोजित तरीके से ये लोग जो बोल रहे कि हिंसा की गई, तो क्या कर रही थी पुलिस प्रशासन? हाँ, सुयोजित तरीका एक था जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को बार बार बोल रहे थे कि आपने जो अपने काफी सारे नफरती चिंटुओं को जो छोड़ दिया है ना, जो आए दिन ये अनाप शनाप बकवास कर रहे हैं, मुसलमानों को मस्जिद में घुस के मारने की बात कर रहे हैं, कभी ये कर देंगे। राजा सिंह आता हैदराबाद से 2 दिन पहले पूना में, उसने आग उगल के गया है, उन्होंने वहां पर आकर, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, राणे के खिलाफ कोई एक्शन नहीं, बोल बोल के थक गए, इनकी लगाम कसिए वरना महाराष्ट्र को अब आग में ढकेल दोगे। अब देखिए ये क्या हो गया, नहीं होना चाहिए, राइट। मगर औरंगजेब की बात लेकर आ गया अंजना जी, 400 साल पुराना वो चला गया। मुझे बताओ, हिंदुस्तान के भारतीय मुसलमान को औरंगजेब से क्या लेना देना है? अरे भाई, खोदना है खोद के लेके चले जाओ, क्या कर लेंगे? खोद देने से डेवलपमेंट हो जाएगा, विकास हो जाएगा। मेरे साथ दिखाए वारिस जी, आप ही से सवाल है, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। आपने फला चिला फला सबका नाम लिया, अकबरुद्दीन ओवैसी पर आपकी जुबान सिली रही। मैं आपको दे देती हूँ ये मार्जिन, लीजिए, आप स्लिप रोड से निकलिए, जितनी कोशिश है निकलिए। लेकिन उन लोगों को नफरती चिंटू आप कह रहे हैं, तो अपनी पार्टी के उन नेताओं को क्या कहेंगे जो इस तरह की भाषा बोलते हैं, जो ग्लोरिफिकेशन करते हैं? अच्छा, ये लोग जो लोग दिख रहे हैं तस्वीर में, इनके लिए भी तो शब्द बताइए, बोलिए ना ये कौन लोग हैं। अरे इससे भी आगे बढ़िए वारिस पठान, मैं तो आपको चुनौती देती हूं, सुनिए इस शख्स को, आप सिहर जाएंगे। सुनाइए वो दुकानदार क्या बता रहा है, इसका आप इससे जवाब कीजिए, आप इससे बात कीजिए, इनकी बात सुनाइए, उसका जवाब वारिस जी आपको आज देना होगा। दीजिए इसका जवाब, जो आप हिंसा को जस्टिफाई कर रहे हैं। सुनाइए जरा, भाईचारे से रह रहे हैं यहाँ पे इतने सालों से, और ये दुकान फोड़ने की इनको क्या जरूरत थी? काहे के लिए इतने लोगों की गाड़ी चलाना? अरे एक भी दुकान लाइन से यहाँ पे बुरहानपुर इतनी दुकान है, एक भी दुकान का कांच नहीं फूटा है। जो भी हमारे ऊपर, हम हिंदू लोग हैं, हमारे ऊपर ही सब चीजें हो रही है। और कब तक है भाईचारे से? ये अगर हमारी दुकान पर क्या, हम तो पैसे कमाने के लिए बैठे ना, हमने थोड़ी ना उनकी एक दुकान को कुछ किया है। आपका कितने का नुकसान हुआ है? ये आप लाइन से देख लीजिए, पूरी रेस्टोरेंट हमारा है, वो वहां तक के पूरा पोर्ट वगैरह फोड़ा है। और ये पैसे की बात नहीं है, इज्जत की बात है ना। पैसे का क्या है, ये कांच वाच फोड़ा ठीक है, रिप्लेस कर लिया, पर ये इज्जत की बात है। ऐसे आगे कोई भी फोड़ेगा, ऐसा कब तक चलेगा? और यहाँ चीज ये फोड़े, कल जाके घर में घुस के करेंगे तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन। इसको जवाब दीजिए। अच्छा, देखिए अंजना जी, कोई भी हिंसा का समर्थन नहीं कर रहा है, सब कंडेम कर रहे हैं, सब खंडन कर रहे हैं। और हुआ क्यों, मैं आपको बता रहा हूं ना, आपको भी पता है, वीडियो भी सब जगह वायरल है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल वहां पर गए, पहले औरंगजेब के पुतले जला दिए, फोटो जला दिए, हर जगह के ऊपर, इनको कुछ नहीं मिला। तो वहां जाकर एक चादर थी जिसके ऊपर इस्लामिक आयतें लिखी हुई थी। आप भी अफवाह फैला रहे हैं, दर्शा आप भी अफवाह फैला रहे हैं, ऑफर कीजिए इनको। नहीं, वारिस पठान, आप प्रवक्ता हैं AIMIM के, आप प्लीज रिस्पॉन्सिबली बोलिए टेलीविजन पर। आप इस तरह से दंगा और हिंसा मत भड़काइए, क्योंकि यही अफवाह फैलाई गई थी कि वो जो कब्र की प्रतीकात्मक रूप से जो पुतला था, उस पर कोई भी ऐसी आयत वगैरह नहीं लिखी हुई थी। मत आप गलत बात फैलाइए, यही अफवाह फैलाई गई है जिसकी वजह से लोग निकले और हिंसा हुई है। इतना इररिस्पॉन्सिबल मत बनिए आप प्लीज। मैं आपसे थोड़ी देर में आऊंगी, थोड़ा सा गुस्सा अपना शांत कीजिए, बात को समझिए, अफवाह मत फैलाइए। कोई भी वजह जस्टिफाई नहीं कर सकता इस तरह की हिंसा को। आई एम सॉरी, मुझे आपका ऑडियो डिप करना पड़ रहा है, आई एम रियली सॉरी, बट मत इस तरह की अफवाह फैलाइए। आनंद दुबे जी, मुझे याद है मेरे शो पे आप ही पहली बार कहते थे कि उसकी औरंगिया के मजार को उखाड़ दो, औरंगिया के मजार को समुद्र में डाल दो। अब देखिए, अब ये जो हो रहा है वो कहां पर पहुंची है बात। मतलब गड़े मुर्दे उखाड़ कर कहां ले जाना चाहते हैं और क्या चाहते हैं आप लोग? आपको भी पता है कि औरंगजेब की कब्र हटाने में क्या कानूनी अड़चने हैं, वो ASI संरक्षित स्मारक है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं है क्या? इस तरह की बात करते करते देखिए दुबे जी बात कहां आ गई है।
अंजना जी नमस्ते। नमस्ते। 23 नवंबर को महाराष्ट्र राज्य में महायुति को प्रचंड बहुमत मिला। दिसंबर के पहले सप्ताह में इनकी सरकार बन गई। 3-4 महीनों में जिस प्रकार महाराष्ट्र की दुर्दशा इन महायुति वालों ने की है, आपसे भी नहीं छुपी है और राज्य की जनता से भी नहीं छुपी है। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। दिसंबर के महीने में सरपंच संतोष देशमुख की निर्मम हत्या कर दी गई। उसके बाद अपराध, लूट, रेप के कितने केसेस बढ़ गए। इस सरकार को दायित्व और जिम्मेदारी मिली थी कि महाराष्ट्र को सुजलम सुफलम बनाना, लेकिन कल जो हुआ